नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डर और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं और आपके दिलों की धड़कनें तेजी कर देती हैं। आज हम आपको एक ऐसा राज बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है जो राहुल जी के द्वारा भेजी गई है। क्या आपको भूतों, चुड़ैलों, प्रेतों की कहानियाँ पढ़ने और सुनने का शौक है? लेकिन क्या हो अगर आपके सामने कभी सच में चुड़ैल आ जाए या कुछ अदृश्य शक्तियों का आभास आपके साथ होने लग जाए, तो आप उस वक्त आपके दिमाग में क्या चलेगा? वहाँ से भाग निकलेंगे या फिर चुड़ैल का सामना करेंगे? भूत, प्रेत, काली शक्ति, इन सभी अदृश्य शक्तियों की सीमा का कोई अंत नहीं होता। भले भी यह सारी चीज़ें हमें डराती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी इस बारे में जानने के लिए काफ़ी उत्सुक होते हैं। जिंदगी और मौत के बीच की यह दुनिया जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं, यह सारी बातें हम सभी को डराने के साथ साथ आकर्षित भी करती हैं। हम में से किसी भी लोगों को जो इन सभी बातों को सच मानकर इन्हें छोड़ते हैं, कोशिश नहीं करते हैं, और लोग कुछ ऐसे भी होते हैं जो जानबूझकर इनका मजाक और बेवकूफ़ी भरे कारनामे कर देते हैं, जिसके कारण आने वाली जिंदगी में अपने ऊपर तो खतरा लाते ही हैं, लेकिन जो साथ में रहते हैं उनके लिए भी मुसीबत का कारण बन जाते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो दोस्तों, बिना विलंब किए हुए चलिए सुनते हैं राहुल जी के मुंह से यह दर्दनाक कहानी। दास्तान खुद उनके ही जुबानी सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर अगली वीडियो आपके पास तक पहुंच सके। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि यह कहानी आपको एक रात में सोने नहीं देगी। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त किए हुए हम यह कहानी शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं अपने परिवार के साथ एक सुखद जिंदगी बिता रहा था, लेकिन एक दिन मेरे साथ ऐसी खौफनाक घटना घटी जिसे सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 5 साल पहले की बात है जब मेरा तबादला जबलपुर हो गया था, जिस वजह से मैं अक्सर बस से ही आया जाया करता था क्योंकि जबलपुर में मात्र 1 घंटा लगता था। उस समय हमारे गांव के आसपास एक अजीब तरह की अफवाह पड़ी हुई थी। वह अफवाह तेजी से फैल रही थी। इलाके से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा जंगल है और ऐसा कहा जाता है कि वहां एक चुड़ैल का वास है। बहुत से लोग इस बात पर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन मैं उनमें से था जो इन सभी बातों में जरा भी यकीन नहीं करता था। और इसी चीज को जानने के लिए वाकई चुड़ैल होती है या नहीं, मैंने तय किया कि एक रात में उस जंगल में जाऊंगा। यह सोचते ही एक रोज ऑफिस की छुट्टी के दिन में खाना वगैरह खाकर रात के करीब 12 बजे उस जंगल की ओर अपनी बाइक से ही निकल पड़ा। घर वालों को ज्यादा कुछ बताया नहीं था, वरना खामखा चिंता करते, इसलिए अकेले ही अपनी धुन में मस्त होकर हीरो बनकर निकल पड़ा। उस जंगल की ओर रात काफी हो गई थी, लेकिन कुछ दूरी पर मुझे ढेर सारे घर दिखे जिनमें रोशनी जल रही थी और कहीं कहीं लोग भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन मन अभी कहीं ना कहीं बिल्कुल नॉर्मल था। डर का एक कतरा भी मेरे इर्द गिर्द नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं उस जंगल के करीब जाता गया वैसे वैसे घर और लोग, रोशनी तीनों ही कम होते चले गए। अचानक से ऐसा परिवर्तन डर तो पैदा कर रहा था, लेकिन एक चिंगारी बराबर कुछ दूर चलने के बाद एक बड़ा सा बोर्ड आया जिस पर यह लिखा हुआ था, आगे का मार्ग संकरा है, कृपया छोटे वाहन से ही गुजर करें, सावधानी बढ़ाएं। उस बोर्ड से जंगल लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूरी पर थी।
ठंड का समय और चारों तरफ कोहरा उस अंधकार में बहुत ही भयानक लग रहा था, मगर मैं किसी से डरने वाला नहीं था। थोड़ी ही दूर मैंने अपनी बाइक उस बोर्ड के सामने खड़ी की और पैदल ही उस जंगल की तरफ बढ़ गया। एक बात अच्छी थी कि मैं 2-3 स्वेटर और टोपी पहन कर आया था, इसलिए ठंड तो ज़्यादा लगी नहीं मुझे, ना ही मुझे आभास हुआ। धीरे धीरे मैं उस सकरे रास्ते से जाने लगा। कोहरा इतना ज़्यादा था कि आगे का रास्ता बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने अपनी टॉर्च जलाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कोहरा ज़्यादा होने के कारण मैं चलते चलते सिर्फ अपने ही पैरों को देख पा रहा था, बाकी आगे का पूरा घना घोर अंधकार और कोहरा ही कोहरा। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि स्वेटर और कुछ भी काम नहीं कर रहा था। रोशनी भी जमीन को नहीं छू पा रही थी, कुछ भी ठीक से नहीं दिख पा रहा था। मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मेरा असली मकसद उस चुड़ैल को देखना ही था। इसलिए मैं बिना इधर उधर ध्यान दिए जैसे जैसे रास्ता दिखता चला गया, वैसे वैसे मैं आगे बढ़ता गया। अभी भी थोड़ी ही दूर चला था कि मुझे सामने से साइकिल की घंटी की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही मैं जोर से चिल्लाया, कौन है भाई? इतनी रात कहाँ बिता रहे हो? साइकिल की घंटी क्यों बजा रहे हो? मेरे बोलते ही वह साइकिल वाला तेज रफ्तार से मेरी ओर आया और मुझसे टकरा गया। अब तो मुझे भयंकर गुस्सा आया और मैं उस आदमी पर बरस पड़ा। भाई, अब साइकिल भी चलाना नहीं आता क्या? कैसे चला रहे हो? पूरा मेरे अंदर ही घुसा दिया तुमने, पूरे के पूरे मेरे कपड़े गंदे कर दिए। इतना बोलकर मैंने उस आदमी को देखा जो थोड़ा जवान ही नजर आ रहा था, करीब 6 फुट लंबा था और मेरी ही तरह स्वेटर और पैंट पहना हुआ था। चेहरा एकदम लंबा और सांवला था। वह मेरी ओर देखते हुए बड़े ही चिड़चिड़े भाव से बोला, घंटी इसलिए ही बजाते हुए आ रहा था मैं, क्योंकि इतना कोहरा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कोई सामने ना आ जाए, इसलिए घंटी को बजा रहा था। पर तुम पढ़े लिखे बेवकूफ़ इंसान क्या ही समझोगे आजकल के लोगों को? इतना कहते हुए वह वहाँ से जाने लगा, लेकिन मुझे भी पता नहीं क्या सूझा। मैंने उसे रोकते हुए कहा, अरे माफ़ करना भाई, तुम अच्छे घर के मालूम होते हो। वैसे तुम इस जंगल की तरफ से आ रहे थे, इसलिए एक बात पूछना था। पहले तो वह इंसान मुझे थोड़ी देर के लिए घूरा और फिर बोला, हाँ जंगल से ही आ रहा था। तो क्या तुम्हें उससे क्या मतलब और क्या पूछना चाहते हो? मेरे पहले उस इंसान पर गुस्सा आया होने के कारण वह कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़ाया था, लेकिन मैं बस जंगल का पहले से ही कुछ रास्ता मालूम करना चाहता था, इसलिए बेझिझक मैंने उससे पूछा, भाई गुस्सा क्यों होते हो? दरअसल तुमको यह चुड़ैल वाली अफवाह तो मालूम ही होगी कि इस जंगल में जो करौंदे की झाड़ियां हैं वहाँ कोई चुड़ैल का वास है, लेकिन मैं इन सभी बातों पर विश्वास नहीं करता, इसलिए आज मैं खुद वहाँ जाकर देखना चाहता हूँ। फिर नागफनी की झाड़ियाँ जंगल में किस तरफ हैं, चुड़ैल का जिक्र होते ही वह इंसान फट से अपनी साइकिल पर बैठा और वहाँ से चला गया। उसको ऐसे ही अजीब ढंग से जाता देख उसे कुछ ठीक नहीं लगा। मैंने यही सोचा शायद वह इंसान भी चुड़ैल से डरता होगा। हमारे इलाके के लोगों ने ऐसे ही अफवाहें बनाकर जो रखा है। खैर मैंने उस बात पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। रात गहरा रही थी। मैंने अपने हाथ की घड़ी पर नज़र मारी तो करीब 1 बज चुके थे। दूर दूर तक इंसान तो दूर, मुझे कोई जानवर भी नज़र नहीं आ रहा था। अब वह समय आ गया था जब मैं जंगल के अंदर प्रवेश करने लगा था, लेकिन तभी मेरी नज़र सामने वाले पेड़ पर गई जहां एक छोटी सी बिल्ली दुबक कर बैठी हुई थी और दर्द के मारे चिल्ला रही थी। दिखने में एकदम काली थी। उसकी लाल चमकीली आंखें रोशनी पड़ते ही रात के अंधेरे से साफ नजर आ रहा था। मैं बिना वक्त गंवाए उसके पास गया और देखा कि उसके पीछे वाले पैर से खून निकल रहा है। मैंने तुरंत अपने पास से रुमाल निकाला और उसके पैर पर बांध दिया। रुमाल बांधते हुए बिल्ली वहां से लड़खड़ाती हुई अंधेरे में कहीं गायब हो गई। जंगल में अंधेरा और भी ज़्यादा था, लेकिन वहां अब एक भी लाइट नहीं थी। धीरे धीरे टॉर्च की बैटरी भी खत्म हो रही थी। अब मुझे कैसे भी करके वह करौंदे की झाड़ी ढूंढनी थी। मैं बिना वक्त गंवाए अपनी टॉर्च की रोशनी में वह झाड़ी ढूंढने लगा तो
एक भयानक काली अंधेरी रात, दूसरा घना कोहरा और तीसरा चारों ओर पसरा घोर सन्नाटा, सब मिलकर वातावरण को हद से ज्यादा रहस्यमय और डरावना बना रहे थे। मैं भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ने लगा। कहने को तो मैं बड़ा हीरो बनकर आया था उस चुड़ैल से मिलने के लिए, लेकिन जंगल का वह नज़ारा देखते ही मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। जिंदगी में मेरे लिए वह कदम एक काली छाप छोड़ गया जिससे आज तक मैं जूझ रहा हूँ। जब मैं धीरे धीरे उस जंगल की गहराइयों में जाता रहा, वैसे वैसे डर मेरे दिलों और दिमाग पर और भी गहरा हावी होता चला गया। अभी मैं कुछ ही दूरी पर आया ही था, तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है। ऐसा महसूस होते ही मैं तुरंत रुक गया और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ वही बिल्ली थी जिसे अभी कुछ देर पहले मैंने रुमाल बांध कर आया था, लेकिन हैरान कर देने वाली यह बात थी कि अब उसके पैर पर ना तो मेरा रुमाल था और ना ही कोई जख्म का निशान था। मैं यही सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा कैसे संभव है, क्योंकि कुछ देर पहले ही तो मैंने उसके पैरों से खून आते देखा था और गहरा जख्म भी था। तो अचानक से इस बिल्ली का पैर कैसे ठीक हो गया? मेरे रुमाल भी नहीं देखा और पहले तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं खुली आंखों से बेतुके सपने देख रहा हूँ। इसलिए मैंने फट से अपनी दोनों आंखों माली और दोबारा और बिल्ली की ओर देखा, लेकिन अब वहाँ बिल्ली नहीं थी, था तो सिर्फ गहरा काला अंधेरा। वह देखकर अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मुझे भ्रम हुआ है, इसलिए उस बात को नज़रअंदाज करके मैं फिर आगे बढ़ गया। कुछ दूर और चलने के बाद मुझे दोबारा किसी के चलने की आवाज़ आई, तो मैंने एक बार फिर मुड़कर देखा, लेकिन इस बार भी वहाँ कोई नहीं था। मैं अपने टॉर्च की रोशनी में अपने चारों ओर देखा, लेकिन मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। अब मुझे डर लगने लगा था, लेकिन मैंने खुद को थोड़ा शांत किया और फिर से करौंदे की झाड़ियाँ ढूंढने लगा। अब उस सन्नाटे में आवाज़ आ रही थी तो सिर्फ मेरे अपने कदमों की, जो मुझे अब हद से ज़्यादा डराने लगी थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अभी ही कोई मेरे पीछे से आकर मुझ पर वार कर देगा। यह जोखिम तो मैंने उठा लिया था, लेकिन आगे ना जाने और कितनी ऐसी चीज़ों का सामना करना बाकी था। ऐसा कहते मैं आगे चला गया। किसी चीज़ से आपको तब डर लगता है जब कि वह चीज़ असल में आपके सामने ना आ जाए या कोई ऐसी भूतिया घटना घटित ना हो जाए। मैं खड़े होकर अभी यह सब सोच ही रहा था, तभी अचानक मुझे दूर झाड़ियों में से एक पायल की छमछम की आवाज़ आई। पायल की आवाज़ सुनते ही मैं एकदम सक्का पक्का हो गया और यही सोचने लगा कि भला इतनी रात को कौन औरत यहाँ आई होगी। यह सोचते सोचते मैं उस आवाज़ का पीछा करते करते एक ऐसी जगह पहुँचा जहाँ लंबी लंबी झाड़ियाँ थी। उन झाड़ियों को देखकर मैं यह समझ पाना मुश्किल था कि किस चीज़ों की यह है। इतना समझ आ रहा था कि वह यहाँ झाड़ियाँ ही हैं। वहाँ झाड़ियों को इधर उधर करके झांकने लगा कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। ऐसा महसूस होते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैं डर के मारे थर थर कांपने लगा, जैसे कोई मुझे अभी ही मारने वाला हो। बहुत देर तक जब वह हाथ मेरे कंधे से नहीं हटा तो मैंने किसी का शरीर नहीं था। दोस्तों, अगला एपिसोड सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दें।